एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें बताया जाता है लैब्रिंथ सिटी के बारे में, जो कि बहुत अलग सा सिटी था। सिटी के बारे में कहा जाए तो ये बहुत अलग है, यानी इधर लोग अपने लाइफ को रिस्क में लाते हैं। और इसके तुरंत बाद ही हमें दिखाया जाता है निक को, जो कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर था, यानी मेन कैरेक्टर में से एक था। कल निक के बारे में कहा जाए तो उसका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था, यानी वो एक एडवेंचरर ग्रुप में था जो कि बहुत ऊपर लेवल का था। निक का ड्रीम है उसको, और निक का ड्रीम है कि वो ए लेवल वाले रैंक की टीम में जाना चाहता है। साथ ही उसके पास एक बहुत प्यारी गर्लफ्रेंड थी, जो कि यही सबसे अच्छा बात है, यानी वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद करता है। और एक तरफ से कहा जाए तो निक का लाइफ बहुत अच्छा था, यानी ये सेटल था। लेकिन इसके बाद ही निक का लाइफ चेंज हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी टीम से निकाला जाता है, यानी एडवेंचर ग्रुप से उसको बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए वो बहुत उदास होता है। वेल इसके बाद वो अपने गर्लफ्रेंड के पास आता है और अपने गर्लफ्रेंड के साथ बातें करता है, जहाँ पर इसके बारे में बताया जाता है, यानी जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो ये न्यूज पाकर ही उसको छोड़ देती है, जहाँ पर इसको ही वो सह नहीं पाता। यानी गाइस जो निक का लाइफ है वो पहले से बहुत चेंज हो चुका था। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है फिर से वही सीन में, जहाँ पर निक आगाज से बोल रहा होता है। इसके बाद वो लोग क्या करने वाले हैं। वेल इसके बाद आगाज कहता है अब से निक उनकी टीम में नहीं रहने वाला, क्योंकि निक का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब है और वो लोग अपनी टीम में निक को नहीं रख सकते। वेल इसके बारे इसको सुनकर निक बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और इसके बारे वो कहता है इतना ज्यादा अचानक से ये सब क्या है। इसके बारे आगाज कहता है नहीं, वो लोग निक को अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी टीम में ये सब सुइटेबल नहीं है। निक उनकी टीम में नहीं रह सकता और यही बात फाइनल है, तो इसलिए निक तुम्हें किसी और टीम में जाना चाहिए जहाँ पर तुम सुइटेबल होगे। वेल इसके बारे में दिखा चले निक को, और वो जान गया था उसको भी इस टीम में जगह नहीं मिलने वाला, तो इसलिए वो बाहर आकर एक जगह में बैठ जाता है। और उसके बाद इधर रेन भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन रेन से उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका लाइफ बहुत ज्यादा अलग हो चुका था। वेल इसके बारे में वो सोच रहा होता है वो उन सबको दिखा देगा, लेकिन निक के पास दिखाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। वाले इसी बीच में दिखाया जाता है इधर एक लड़की आ जाती है जिसके पास कुछ टिकट होते हैं। वो लड़की निक को बुलाती है, लेकिन निक अपने बातों में बिजी होता है, तो इसलिए वो लड़की निक के पास आ जाती है और इसके बारे में वो कहती है वैसे तुम इतना ज्यादा उदास क्यों हो। निक कहता है जो उसका लाइफ है ये बहुत खराब हो चुका है। वाले इसके बारे में वो लड़की कहती है ऐसे तुम अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। और इसके बाद वो निक को एक टिकट दे देती है और उसके साथ ही वो उस जगह का नाम भी कह देती है जहाँ पर ये शो होने वाला था, यानी वो एक शो के बारे में कहती है। इसके बाद ही निक कहने वाला होता है वो शो में नहीं जाने वाला, यानी उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे पहले ही वो लड़की इधर से चली जाती है, यानी इनवाइट करते हुए वो चली जाती है, तो इसलिए निक ना नहीं कह पाता। वाले इसके बारे निक उस शो में चला जाता है और इसके बारे उधर जाके निक उस शो को बहुत पसंद करता है। साथ ही उस लड़की के प्यार में भी वो आ जाता है, यानी उसको वो लड़की बहुत पसंद आता है। वाले इसके बारे वो अपने घर में आता है और वो सोच रहा होता है वो भी एक आइडल कैसे बन सकता है, क्योंकि इसके लिए उसको बहुत पैसे भी चाहिए थे। तो इसलिए वो आ गया था एक जगह में जहाँ से एडवेंचर किया जाता है, यानी इधर से टीम मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है या फिर अपना ग्रुप बनाया जाता है, और उसको तुम लोग एक बार की तरह समझ सकते हो। वेल इसके बाद निक उसके अंदर आ जाता है और इसके बाद वो दूसरों से बातें करता है, लेकिन जो इधर के लोग होते हैं वो लोग बहुत रूड थे। वेल इसके बाद निक अंदर आके एक टेबल में बैठ जाता है जो कि खाली था। वेल इसी बीच में दिखाया जाता है यानी निक ऐसे शराब पी रहा होता है और इसी बीच कुछ लोग भी इधर आ जाते हैं। निक देखता है देखते देखते ही टेबल फुल हो गया था, यानी वो अकेला था। लेकिन इसके बाद 3 मेंबर्स इधर आ जाते हैं। पहले तो वो लोग एक दूसरे को नहीं बुलाते और वो लोग अपना काम करे होते हैं, यानी शराब पी रहे होते हैं। और इसके बारे में दिखाया जाता है को जहाँ पर वो कह रहा होता है जो उसकी गर्लफ्रेंड है साथ ही जो आगाज है उनको मिलेगा, उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया था, यानी जो उसका लाइफ है ये बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, तो इसलिए वो अपने लाइफ में किसी और को ट्रस्ट नहीं कर सकता। पहले इसके बाद वो शराब को पी लेता है और उसके बाद वो उसको रख के फिर से यही बात बोलता है। आते में दिखाया जाता है जो पास वाले मेंबर्स थे वो लोग भी एक साथ ही उसी बात को दोहराते हैं और इसको देखकर सब लोग जान लेते हैं उनके लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। और उस टाइम में वो तीनों एक साथ ही सॉफ्ट थे। वेल इसके बारे में बताया जाता है टियाना की स्टोरी के बारे में। कहानी आता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर टियाना अपनी जगह का बहुत अच्छा स्टूडेंट हुआ करती थी, यानी उसके पास बहुत अच्छा पावर था। और इसे ही देखकर जो इधर के प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं, वो लोग टियाना से बहुत हैप्पी थे। वो लोग कहते हैं टियाना को तुम बहुत अच्छा मेज हो और हमारे जगह का तुम एक प्राउड हो। वेल इसके बारे टियाना कहती है वो अपने पावर को ऐसे यूज नहीं करती है, यानी वो अपने पावर को माइंड को कंट्रोल करने के लिए यूज करती है। इसके बारे टियाना अपना काम करके आ जाते हैं रेस्टोरेंट पे और हमें दिखाया जाता है इधर एलेक्स होता है। और तुम लोग की जानकारी के लिए बता दो एलेक्स टियाना का हस्बैंड है, यानी होने वाला फियांसी है। वेल इसके बारे टियाना उसके पास आता है, यहाँ पर एलेक्स के पास एक और लड़की थी और वो दोनों डेटिंग में थे, यानी वो दोनों डेट कर रही थी। इसके बारे टियाना उनके पास आती है और बातें करने लग जाती है, जहाँ पर टियाना की जो बातें होते हैं वो बहुत रूड था। टियाना अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन वो बाहर ये सब नहीं दिखाती, यानी वो बातों से सब कुछ कह देती है। इसको देखकर जो टियाना का फियांसी होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। खैर इसके बारे वो अपना मुंह साफ कर देता है, जहाँ पर वो टियाना के बारे में कहता है टियाना तुम अपने बारे में सोचती हो। टियाना अपनी फियांसे के मुंह से ये सब सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट होती है। वेल इसके बाद वो इधर से चली जाती है और वो ये भी जान लेती है जो उसका फियांसी है वो किसी और के साथ ही डेट कर रहा था और वो उसके साथ शादी नहीं करने वाला।
तो इसके कारण तियाना सब कुछ छोड़ के इधर से चली जाती है। जहाँ पर जाते जाते तियाना को रिग्रेट हो रहा था, यानी वो समझ गई थी, वो तब से यानी बहुत पहले से अपने बारे में सोचती रहती है, दूसरों के बारे में इतने केयर नहीं करती है, और इसके कारण ही तियाना के साथ अब ऐसा हो रहा था। वेल इसके साथ ही तियाना ने डिसाइड किया था वो खुद से जीने वाली है, और इसलिए वो आ जाते एक शहर में, और इसके बाद वो दूसरों के पास आते काम ढूंढने के लिए। लेकिन जो इधर के लोग होते हैं वो लोग तियाना को काम नहीं देते, यानी उनके पास ऐसा मेंबर नहीं चाहिए था। तियाना अच्छा काम कर सकती है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को पर्सन नहीं चाहिए थे, लेकिन लोगों को कोई हेल्प नहीं चाहिए था, तो इसलिए तियाना को कोई काम नहीं मिलता। तियाना बहुत मेहनत करती है, लेकिन इसके बाद भी तियाना को कोई काम नहीं मिल रहा था। इसके बाद तियाना आ जाती है एक जगह में, जहाँ पर वो एक पोस्टर देखती है, और ये कोई रेस का पोस्टर था, और इसके कारण तियाना उधर चली जाती है। तियाना इधर आके एक टिकट खरीद लेती है, जहाँ पर जो तियाना ने टिकट खरीदा था वो तियाना जीत भी जाती है, यानी तियाना के पास बहुत सारा पैसा आ गया था। तियाना इससे हैप्पी होती है, और उसके बाद तियाना गैम्बलिंग करने लग जाती है, और इसके कारण तियाना फिर से पहले के टाइम में ही आ जाती है, यानी वो फिर से रास्ते में आ जाती है। तियाना के पास अब कोई घर का रेंट देने वाला भी पैसा नहीं था, तो इसलिए तियाना सोच रही होती है वो क्या कर सकती है, और उसके बाद तियाना को रास्ता मिल जाता है, यानी वो इस कैफे में आ जाती है। कैफे में आने से पहले, यानी इस बार में आने से पहले तियाना के साथ जो भी लोग बात, वो लोग तियाना से डर ही जाते हैं, क्योंकि तियाना बहुत रूड थी, यानी तियाना का मुंह कुछ ऐसा ही था। और यही था तियाना का स्टोरी, जहाँ पर इसको सुनकर निक कहता है तो मैं समझ गया, यानी तुम्हारे फियांसे ने तुम्हें रिजेक्ट किया या फिर डंप किया, और इसके कारण तुम किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती हो। इसके बारे में निक कहता है हाँ मैं समझ गया हूँ, तो हम लोग अब बढ़ते हैं क्लेरिक की तरफ, यानी वो इशारा करके कह देता है वो उसका स्टोरी जानना चाहता है, और उसके बाद क्लेरिक भी जान लेता है हाँ उसको अब अपना स्टोरी बताना ही पड़ेगा, तो उसके कारण क्लेरिक अपना स्टोरी बताना स्टार्ट कर देता है। वैसे स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छा है और उसके साथ ही डीप है, तो इसलिए तुम लोग थोड़ा अच्छी तरह से सुनना। क्लेरिक अपने जगह का एक फादर था, यानी वो बहुत ज्यादा रेस्पेक्टिव पर्सन था। जो इधर के लोग थे वो लोग क्लेरिक को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। क्लेरिक अपना काम करते हैं, साथ ही लोगों का मदद करता है, और इसके कारण जो इधर के लोग होते हैं वो लोग क्लेरिक को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसी बीच में दिखा एक लड़की को जो कि क्लेरिक के पास आती है बहुत सारा लीफ लेके, और ये शायद से क्लेरिक का काम आने वाला था, और इसे देखकर क्लेरिक हैप्पी होता है, और उसके इनाम में क्लेरिक उस बच्चे को पैसा दे देता है, साथ ही वो उसके साथ खेलता भी है, यानी वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। इसके बारे में दिखा रात को जहाँ पर क्लेरिक अपना काम कर रहा होता है, और इसी बीच वो बच्ची फिर से इधर आ जाती है, और उसके बाद वो क्लेरिक को फिर से वही सारे लीफ दे देती है, और इसके इनाम में क्लेरिक उस बच्ची को पैसा भी देता है, साथ ही वो हैप्पी भी होता है। लेकिन हमें दिखा उस बच्ची को जहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं हुई थी। इसे देखकर क्लेरिक कहता है हे तुम्हें क्या हुआ, और उसके बाद वो लड़की कहती है क्या आप मुझे पसंद करते हो, यानी मैं आपको पसंद करती हूँ, तो क्या आप मुझे पसंद करते हो क्योंकि आपको मैं बहुत पसंद करती हूँ। इसके बाद ही इसको सुनकर क्लेरिक कहता है वैसे तुम एक चौथी बच्ची हो। क्लेरिक जान गया था वो लड़की क्या कहना चाहती है, तो उसके कारण वो कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी के साथ लव नहीं कर सकता, साथ ही बात वो तुम्हारे बारे में, तो तुम अब बहुत छोटी हो, तो इसलिए ये सब मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। यही सुनकर वो बच्ची बहुत गुस्सा होती है, और उसके बाद ही वो सब पैसा इधर फेंक के इधर से चली जाती है। इसके बाद में दिखा चले सुबह का सीन, जहाँ पर क्लेरिक अपना काम कर रहा होता है, साथ ही इधर एक वुमेन भी थी जो कि क्लेरिक के साथ बातें कर रही थी, और इसी बीच इधर बिन बुलाए आर्मीज आ जाते हैं, और इसके बाद ही वो लोग क्लेरिक को बाहर बुलाते हैं। क्लेरिक सोचते हैं ना जाने क्या हुआ, तो उसलिए बाहर देखने के लिए चला जाता है, और उसके बाद ही वो समझ पाता है उसके साथ किसी ने बहुत बुरा काम किया, यानी ये बहुत बुरा था। इसको जानकर क्लेरिक बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, उसके बाद वो कह रहा होता है ये किसका काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और ऐसे ही वो चिल्ला रहा होता है। लेकिन इसके बाद वो आर्मी क्लेरिक को ही पकड़ लेते हैं। एक सोचते हैं ये क्या हो रहा है, और उसके बाद क्लेरिक को पता चल जाता है जो ये लड़की है उसने कहा है क्लेरिक ने उसके साथ बहुत बुरा काम किया है। इसको जानकर क्लेरिक बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, वो कह रहा होता है नहीं वो इनोसेंट है, लेकिन इसके बाद कोई भी नहीं सुनता। इसके बाद क्लेरिक को सजा दिया जाता है, और वो 3 महीने जेल में ही रहता है। 3 महीने के बाद क्लेरिक बाहर आता है, और इसके बाद वो देखता है जो इधर के लोग थे वो लोग क्लेरिक को बहुत बुरी नजर से देख रहे होते हैं, उनके पास कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होता, साथ ही वो लोग क्लेरिक को मार भी रहे थे। क्लेरिक इनोसेंट था, लेकिन इस बात को कोई भी नहीं मान रहा होता। सब लोग क्लेरिक के ऊपर बहुत गुस्सा थे। इसके बाद क्लेरिक आ जाता है घर में, जहाँ पर वो वुमेन क्लेरिक को उस रात को उधर ही रहने के लिए दे देती है। क्लेरिक उस वुमेन का मदद भी करता है, जहाँ पर वो वुमेन भी जान लेती है क्लेरिक अच्छा पर्सन है, यानी उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन फिर भी सुबह वो वुमेन कह रहे थे क्लेरिक इधर तुम नहीं रह सकते, क्योंकि यह एक रात ही बहुत ज्यादा था। क्लेरिक सोचता है वो अब कहाँ जाने वाला है, और उसके बाद वो वुमेन कहती है तुम जा सकते हो लैब्रिंथ सिटी में, क्योंकि वही जगह तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाला है, साथ ही तुम अपने लव को ढूंढ सकते हो। इसके बाद क्लेरिक कहता है नहीं वो ये सब नहीं कर सकता, और इसके बाद वो वुमेन कहते हैं लेकिन क्लेरिक अब तुम जानते हो तुम्हारा लाइफ पहले जैसा नहीं है। इसके बाद क्लेरिक भी मान जाता है, और वो वुमेन क्लेरिक मान गया था, और उसके बाद क्लेरिक आ जाता है उस लैब्रिंथ सिटी में, यानी उस बार में, और यही था क्लेरिक का कहानी। इसको सुनकर निक कहता है तो मैं जान गया हूँ, यानी जो तुम्हारी कहानी है वो सुनकर मुझे ऐसा लगता है ये इम्पॉसिबल है, यानी मैं इसको ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। वैसे ये सब कहानी सुनकर तुमको भी ऐसा लगा होगा ना। और इसके बारे सब लोग कहते हैं हाँ वो भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये बहुत सैड स्टोरी है। इसके बारे निक ड्रैगोनर की तरफ देखकर कहता है वैसे अब टर्न है तुम्हारा, तो इसलिए तुम्हें कहना चाहिए। और इसके बारे में निकाह चढ़े उस ड्रैगोनर को, जहाँ पर वो अपना कहानी नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन उसका टर्न ही था, तो इसलिए वो कहने लग जाती है उससे किसी ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चुरा लिया है। और उसके बाद वो अपना स्टोरी कहने लग जाते हैं, जहाँ पर कोई भी इस स्टोरी को नहीं सुनना चाह रहा था, लेकिन
एरिक को वो स्टोरी सुनना पड़ता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐसे टाइम बीत जाता है और सीन आ जाता है बहुत ज्यादा, और सीन आ जाता है निक के ऊपर जहाँ पर वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही था। वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा था, लेकिन इसी बीच जो उसका गर्लफ्रेंड होता है वो उसे रिजेक्ट कर देती है, यानी दम कर देती है। वो किसी अलग ही पर्सन के साथ चले जाते हैं, जहाँ पर इसी देखकर निक बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, साथ ही निक बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और इसके बाद निक गिर जाता है और इसी साथ ही निक गिर जाता है और उसके साथ ही उसका आंख ओपन हो जाता है। इसके बाद वो देखता है वो किसी अलग ही जगह में होता है, साथ ही उसके साथ वो लोग भी होते हैं जो कि उसके साथ बातें कर रहे थे। इसके बाद वो लोग भी जग जाते हैं, साथ ही वो लोग बातें करने लग जाते हैं वो लोग कहाँ पर है। और टाइम बाद टियाना जग जाती है और उसके बाद वो कहती है ये घर उसका है, तो इसलिए उन सबको बाहर जाना होगा। और इसके बाद टियाना उन सबको घर से बाहर कर देती है। सब लोग बाहर आते हैं और टियाना को सॉरी कहते हैं और एक एक करके जाने लग जाते हैं। जहाँ पर जाते जाते निक देखता है टियाना का हाल भी बहुत बुरा था और निक जानता है जो उसका काम है यानी एक आइडल बनना, इसके लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए होगा और यही उसका मेंबर होने वाला है, यानी ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये परफेक्ट है। कह रहा होता है हाँ मैं समझ गया हूँ, निक कहता है तो मैं समझ गया हूँ तुम लोग मेरा पार्टनर बनने वाले हो, क्योंकि हम सब लोग एक ही जैसे हैं, हम लोग किसी को तरस नहीं कर सकते, साथ ही हमें पैसे भी चाहिए, तो इसलिए हम लोग एक टीम बन सकते हैं। और ऐसे वो कह रहा होता है और उसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है, जहाँ पर एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और मैं दिखा चले निक, एरिक, करण और टियाना को, जहाँ पर वो लोग एक साथ ही थे। लोगों ने डिसाइड कर लिया था वो लोग एक साथ ही रहने वाले हैं, यानी उन लोगों ने टीम अप कर लिया था। खैर इसके बाद वो लोग बातें कर रहे होते हैं अपने रूम के लिए। होटल का ओनर आ जाती है और इसके बाद वो लोग कह रहे थे वो लोग एक टीम है और इसके साथ ही वो लोग एक रूम को चाहते हैं। इसके बाद होटल का ओनर देखती है जहाँ पर उसको ये अच्छा लगा था, यानी जो उनका टीम था वो अच्छा था। इसे देखकर ओनर कहती है अगर ऐसा बात है तो तुम्हें रूम मिल जाएगा, और इसके बाद उनको रूम मिल भी जाता है। इसके बाद में दिखाया जाता है रात को, जहाँ पर निक सबको कह रहा था अब वो लोग एक टीम बन चुके हैं, तो इसलिए उनको एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना होगा, क्योंकि इसके बाद वो लोग ऐसे काम करने वाले यानी टीम वर्क से काम करने वाले हैं। वैसे भी ये जगह बहुत भयंकर है, तो उसकी कहानी वो लोग टीम वर्क से काम करने वाले। इसके बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग इसके लिए राजी नहीं थे, यानी वो लोग किसी और के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। इसको देखकर निक कहता है हाँ मैं जानता हूँ वो लोग किसी और को बिलीव नहीं कर सकते। इसके बारे में निक कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत कुछ ऐसे हादसे हुए होंगे जिसके कारण तुम लोग किसी और के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते हो। अभी के टाइम में हम लोग एक टीम है और हम लोग को ऐसे काम करना होगा, तो उसके कारण तुम लोग को बिलीव भी करना होगा। इसके बाद देखता है जहाँ पर करण बहुत सारे सोच रही होती है और इसे देखकर निक फिर से कहता है तो करण तुम क्या कहती हो। और इसके बाद करण कहती है अगर ऐसा बात है तो वो ट्राई कर सकती है, लेकिन इसके बाद भी करण किसी के ऊपर ऐसे बिलीव नहीं कर सकते, ये उससे नहीं होने वाला। इसके बाद निक देखता है टियाना और क्लैरिक को, जहाँ पर वो दोनों रेडी हो चुके थे। करण कहते हैं वो सबको बिलीव करना चाहती है, लेकिन इसके बाद भी ये उससे नहीं होने वाला। इसके बाद निक कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, यानी तुम भी बिलीव करने लग जाओगी। इसके बाद ही वो लोग मिशन के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद सीन आ जाता है उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर वो लोग आ चुके थे एक लाइब्रेरी में। उनका रैंक बहुत कम था, तो उसके कारण उन लोगों ने एक इस लाइब्रेरी को ही चॉइस किया था, जहाँ पर बहुत आसानी से वो मॉन्स्टर को मार सकते हैं, क्योंकि इससे उनके दो फायदे होने वाले। पहला तो उनका जो रैंक है वो ऊपर चला जाएगा और इसके साथ ही उनको पैसे भी मिल जाएगा, जो कि टाइम में उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर इसके बाद ही वो लोग बातें करते हुए आगे जाते हैं, जहाँ पर सब लोग एक साथ ही आकर बहुत हैप्पी थे, क्योंकि ये उनका पहला मिशन था। खैर इसके बारे में दिखाया चले वो लोग बातें करते हुए आगे चले जाते हैं, जहाँ पर आगे आकर वो लोग देखते हैं आगे स्लिम्स थे। इसको देखकर निक कहता है ये इतना भयंकर मॉन्स्टर नहीं होता, यानी ये कुछ भी नहीं करता और इसको हम लोग बहुत इजीली मार सकते हैं। और इसके बाद निक उसके पास आता है और उसके अंदर हाथ डाल लेता है और वो एक स्टोन को बाहर लाता है, और यही था उनका प्रॉफिट, यानी इसको बेचकर वो लोग पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद ही वो लोग आगे जाते हैं, जहाँ पर आगे उन लोगों को बहुत सारे ऐसे स्लिम्स मिल जाते हैं, तो इसके कारण वो लोग ऐसा ही करते हैं, यानी सारे स्टोन को कलेक्ट करने लग जाते हैं। ये सब करके वो लोग बहुत हैप्पी होता है, क्योंकि उनका मिशन सही जा रहा था। साथ ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं वो लोग आगे क्या करने वाले, और इसको देखकर निक बहुत हैप्पी होता है, क्योंकि निक ने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है, यानी जो उसका टीम है वो अच्छे से काम कर रहा है और एक दूसरे के साथ बातें कर रहा है, और इसका एक ही मतलब है वो लोग बिलीव भी कर रहे हैं। वो लोग ऐसे बातें करते हुए आगे आ रहे होते हैं, जहाँ पर उनके पास बहुत सारे स्लिम्स था और में से एक को टियाना नहीं देखते, तो उसके कारण में से एक टियाना के मुंह पे आ जाता है, जो कि बहुत चिपचिपा सा था और इसे देखकर टियाना को पसंद नहीं आता। टियाना जानती है ये उसका कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी टियाना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद टियाना कहती है अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाली, यानी इसका रिवेंज में लेके रहूंगी, और इसके बाद वो अपना अटैक आगे कर देती है। टियाना ने आगे स्लिम्स के ऊपर अटैक किया था, लेकिन इसके बाद टियाना देखते हैं जहाँ पर आगे आ गए थे करण। इसको देखकर ही सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं, साथ ही टियाना इसको देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी होती है और वो कह देती है मुझे माफ कर देना, और वो सॉरी भी कहती है। हमें दिखा चले करण को, और वो सत्य को बहुत इसीलिए रोक देती है। करण बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो आ जाते हैं टियाना के पास। इसके बाद टियाना कहती है मैं इसके लिए अपने ऊपर गिल्टी मानती हूँ, माफ कर देना, लेकिन ये गलती से हुआ था। और उसके बाद करण कहती है अगर ऐसा बात है तो मैं भी बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, और अगर इसके बाद ऐसे होगा तो, और अगर इसके बाद भी कुछ ऐसा होगा तो मुझे भी गलती हो जाएगा, तो इसके बाद मैं नहीं जानता क्या होने वाला है। मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव किया था, लेकिन सच ये बिलीव लायक ही नहीं है। और इसके बाद करण टियाना से दूर हो जाती है, और उसको देखकर निक जान लेता है ये अच्छा संकेत नहीं था, यानी उनका टीम बिखर रहा था। इसके बाद वो लोग आगे जाते हैं, यानी टॉप फ्लोर पे आ गए थे इस लाइब्रेरी का, और उसके बाद वो लोग आगे आगे देखते हैं और उनके आगे एक बहुत बड़ा स्लिम था। यही था उन सारे स्लिम का किंग, जो कि बहुत बड़ा होता है। और इसको देखकर
टियाना कहती है अगर ऐसा बात है तो मैं इसको संभालने वाली हूँ। और इसके बाद वो आगे चले जाते हैं अटैक करने के लिए और उसके बाद वो अटैक कर भी रहती है जहाँ पर इससे ही वो स्लिम मारा जाता है, लेकिन इसके बाद वो स्लिम फट भी जाता है। तो उसकी कहानी वो लोग बहुत गंदे हो चुके थे। वो लोग नदी के किनारे आते हैं और वो लोग अपने आप को साफ खड़े होते हैं। साथ ही निक कह रहा होता है साची तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वेल इसकी बारी टियाना कहती है आज से तुम्हें वो अटैक नहीं करना चाहिए था। टियाना कहती है अगर मैं पहले से जानती तो मैं ऐसा नहीं करती। इसकी बारी निक देखता है जहाँ पर करण अभी बहुत गुस्से में थी। तो उसकी कहानी वो सबको अपने पास बुलाता है और उसकी बारी वो अपने बारे में कहने लग जाता है। कह रहा होता है जो उसका वेपन है वो यही मेरे लिए सब कुछ है और इसके अलावा मैं ना ही कोई स्वॉर्ड को उठा सकता हूँ यानी हैवी स्वॉर्ड उठा सकता हूँ, ना ही मैजिक जानता हूँ, ना ही हील कर सकता हूँ। अभी मुझे तुम लोग अपना बता सकते हो। इसकी बारी टियाना कहते हैं तो तुम ये चाहते हो हम लोग अपने सीक्रेट बता दें। और इसके बाद निक कहता है से मेरा वो एम तो नहीं था लेकिन बात तो सेम ही, मेरा वो इरादा तो नहीं था लेकिन बात तो सेम ही है। यानी तुम लोग अपने पास जो है उसको बिलीव नहीं करते हो, तो ऐसे नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जो अपना अपना बातें है वो तुम बता दो ताकि एक दूसरे के ऊपर तुम लोग बिलीव कर पाओ, तुम सबके लिए अच्छा होने वाला है। इसके बाद वो लोग बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर मेरी घास चढ़ाई अभी उस हादसे के बारे में सोच रही होती है और उसके बाद वो जान लेती है नहीं ऐसा नहीं होने वाला, यानी उसको करण के साथ बातें करना होगा। तो उसकी कहानी वो इधर आ चढ़े करण के पास और उसके बाद वो फिर से माफी मांगती है। टियाना के पास आकर अपना बात कह रहती है, यानी वो एक मेज है और उसके पास बहुत पावर है, लेकिन इसके बाद भी फायर अटैक्स या फिर क्लोज अटैक से वो नहीं लड़ सकती। ये उसके लिए वीकनेस है और ये सब करण कर सकती है, तो मेरा यही वीकनेस था और मुझे माफ कर देना। इसकी बारी वो अपनी जगह में आ जाते हैं जहाँ पर करण अभी गुस्सा थी और उसको देखकर सब लोग बहुत अपसेट होते हैं। मेरी कहां चले करण को जहाँ पर वो भी सोच रही थी क्या उसे माफ कर देना चाहिए। इसके बाद वो देखती टियाना को जहाँ पर उसको बहुत ठंड लग चुका था क्योंकि वो भीग रही थी। इसको लेकर करण टियाना का हेल्प करती है, यानी वो लोग एक साथ ही आगे बढ़ने वाले थे। करण और टियाना के बीच में बातें पहले से अच्छा हो चुका था। इसके बाद वो लोग आगे आते हैं जहाँ पर वो लोग आ चुके थे लैब्रिंथ ऑफ गॉब्लिन में, यानी उनका सामना गॉब्लिन से होने वाला था। जहाँ पर निक कह रहा होता है गॉब्लिन बहुत पावरफुल तो नहीं होता है लेकिन स्लिम जितना वीक भी नहीं होता, यानी ये लोग अटैक करते हैं, इसलिए उनको अलर्ट रहना होगा और उसके साथ ही वो लोग टीम वर्क से काम करेंगे। इसके बाद वो लोग आगे आते हैं जहाँ पर वो लोग टीम वर्क से काम करते हैं। इसके बाद वो लोग आगे कर देखते हैं जहाँ पर उनके पास गॉब्लिन नहीं थे। खैर इसके बाद उनका काम आता है टियाना, यानी टियाना अपना मैजिक का यूज करती है जहाँ पर वो देख लेते हैं कहाँ पर गॉब्लिन है, यानी टियाना के पास वो मैजिकल पावर था जिससे वो आसपास के रेंज के सब लोगों को देख सकते हैं या फिर वो ऐसे ही डिसाइड कर सकते हैं वो लोग कहाँ पर है। इसको देखकर निक हैप्पी होता है। इसके बाद वो लोग एक साथ ही काम करते हैं, यानी बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार देते हैं। इसके बाद वो लोग बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन इसी बीच वो लोग एक साउंड को सुनते हैं जो कि बहुत बड़ा था। वो लोग जान लेती है ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, यानी कोई बहुत बड़ा गॉब्लिन है इधर। और इसके बारे में निक कहता है तो वो हो सकता है एक अलग सा गॉब्लिन जो कि बहुत पावरफुल है, यानी निक इसके बारे में जानता है जो कि वो अलग गॉब्लिन जैसा नहीं होता है, यानी वो उससे बहुत बड़ा होता है, साथ ही बहुत भयंकर होता है। इससे वो लोग ऐसे नहीं लड़ सकते, यानी इसके पास बहुत पावर होता है, तो इसलिए वो लोग मुसीबत में है। इसके बाद क्लेरिक कहता है तो क्या उनके पास कोई ऑप्शन है। इसके बाद निक कहता है नहीं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको फाइट करना ही होगा। इसके बाद क्लेरिक कहता है लेकिन कैसे, और इसके बाद निक कहता है तो प्लान सिंपल है, यानी मैं और करण आगे जाने वाले हैं, हम दोनों उन सबके साथ फाइट करेंगे जहाँ पर तुम मुझे आगे भेजने के लिए मदद करोगे और उसके साथ ही ना तुम उन सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे, या ना तुम उन सभी को अपने ओर अट्रैक्ट करोगी ताकि वो लोग तुम्हारे ऊपर आ जाए और हम लोग उसका ही फायदा ले सके। उसके बाद करण तुम्हें अपना काम करना होगा, यानी एक क्लोजली हिट देना होगा जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए, अभी हम लोग जीत सकते हैं। इसके बाद वो लोग देखते हैं जहाँ पर वो बहुत बड़ा गॉब्लिन बहुत गुस्से में था, वो अपने सारे गॉब्लिन्स को कह देते हैं अटैक के लिए, तो इसलिए वो लोग अटैक करने के लिए आगे आ जाते हैं और इसको देखकर वो लोग भी रेडी हो जाते हैं और वो लोग अपने प्लान के अनुसार काम करते हैं। इसके बारे में दिखा चले फाइट में जहाँ पर निक आगे आ गया था और क्लेरिक उसका हेल्प कर रहा होता है। इसके बाद टियाना अपने काम में आ जाती है जहाँ पर करण आगे आ रही थी, तो देखकर उसके ऊपर बहुत सारे गॉब्लिन्स आ रहे थे, लेकिन पीछे से टियाना उन सबको मार रही थी। अपने मैजिक से करण के लिए जो करण का रास्ता था उसको साफ कर दिया था, तो उसके कारण करण डायरेक्टली अपना स्वॉर्ड को निकाल लेती है और उसकी कहानी वो अटैक कर देती है। उनके अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, तो उसकी कहानी वो गॉब्लिन मारा जाता है और उसके बाद वो लोग इस फाइट को जीत लेते हैं। करण ने भी टियाना के ऊपर बिलीव किया था, जो कि उनके लिए अच्छा ही बात था। इसके बाद वो सबके हॉर्न को कलेक्ट करते हैं क्योंकि ये उनके लिए पैसा था। करण ने इससे बहुत कुछ सीख लिया था, तो उसकी कहानी वो हैप्पी होती है, साथ वो कह रही होती है, लेकिन इससे पहले उसने ये सब नहीं सीखा था, यानी उसको नहीं सिखाया गया था। मेरी घास चलने को जहाँ पर वो अभी अपना काम कर रहा होता है और उसके बाद वो गिर जाता है, करण के ऊपर गिरता है, तो उसकी कहानी करण के हाथों से एक चीज बाहर आ जाता है जो कि था एक लॉकेट या फिर एक कॉइन जैसे तुम कह सकते हो, जो कि नीचे गिर टूट जाता है और उसको देखकर करण बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके साथ ही निक भी बहुत गलती मानता है और ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। इससे हमें बहुत मोटिव से मिलता है और इसलिए थैंक यू। तो इधर एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाना चाहता है एक अलग ही जगह में होती है जहाँ पर वो सो रही थी। इसकी बारी वो अपने आंखें खोलते हैं जहाँ पर वो थी एक लाइब्रेरी में। इस सीन के बारे में कहा जाए तो हमें दिखाया जा रहा है करण का फ्लैशबैक। इसके बारे करण अपना आंखें खोलती है और वो अपने पेंडेंट को निकाल लेते हैं और वो कहते हैं क्या ये सपना था या फिर कुछ और। इसके बारे सीन आता है करण के पास, जहाँ पर वो एक दुकान के पास होती है और अभी के टाइम में करण के पास वो पेंडेंट नहीं था।
उसी दुकान के पास आती है जहाँ पर बहुत सारे लॉकेट्स या फिर तुम लोग कह सकते हो पेंडेंट्स होते हैं। इसके बाद करण अपने लिए पेंडेंट देखने लग जाती है। दिखाना चाहते हो सेल्समैन को, जहाँ पर वो करण को देख लेता है। सेल्समैन करण के बारे में जान लेता है, यानी ये कोई इंसान नहीं है, ये एक ड्रैगोनेयर है। इसके बाद करण अपने पेंडेंट को चॉइस कर लेती है और वो कहती है इसका कितना प्राइस है, और उसके बाद वो दुकानदार का फायदा लेता है। यानी इसके बाद वो कहता है इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, और इसके बाद वो अपना प्राइस कह देता है जो कि बहुत ज्यादा था। मैं जान गया था करण एक ड्रैगोनेयर है, तो उसके लिए वो करण से कुछ भी प्राइस ले सकता है, और इसके कारण वो बहुत ज्यादा कहता है। प्राइस को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और वो जान लेती है वो उसको नहीं ले सकती, ये उसके औकात के बाहर है। कहानी वो कह भी देती है उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो उसे नहीं ले सकती। और इसके बाद वो पेंडेंट दुकानदार के हाथों में लेके जाने लग जाती है, और इसके बाद वो दुकानदार पीछे से कहता है नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकती। सुनकर करण कहती है क्या हो गया, यानी क्या बात है। अंदर कहता है तुम देख सकते हो इस पेंडेंट के ऊपर बहुत सारे स्क्रैच आ चुके हैं, तुम ही देख रही थी तो इसका मतलब यही है तुम्हारे नाखून बहुत बड़े हैं, और इसके कारण इसके ऊपर स्क्रैच आ चुका है और इसको मैं बेच नहीं सकता। जान गई थी ये दुकानदार झूठ कह रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो दुकानदार नहीं मानता। वो कह रहा होता है ऐसे तुम नहीं जा सकती, इसको तुम्हें खरीदना ही होगा। करण के पास भी इतना सारा पैसा तो नहीं था, तो उसके कारण वो सोच रही होती है वो क्या कर सकती है। वो आ गई थी ट्रबल में, वो ऐसे सोच रही होती है, और इसके बीच इधर आ जाता है करण, बीच इधर आ गया था केलियस। इसके बाद वो लोग केलियस को देखकर अपना बात कह देते हैं। इस करण की बात को जान जाता है, और इसके कारण वो कहता है अगर ऐसा बात है तो तुम पैसे रख सकते हो, और इसके बाद वो करण के पैसे दे देता है। कि वो पेंडेंट करण को भी दे देता है, जहाँ पर करण इससे हैप्पी भी होती है, लेकिन इसके साथ ही करण चाह रही थी ये सब गलत है। बारी करण इसे रख लेती है, और इसके बारे केलियस कहते हैं अगर ऐसा बात है यानी ये स्क्रैच तुमसे ही आया है तो तुम्हें इधर फिर से अपना नाखून लगाना होगा। कहती है ऐसे तुम क्यों कह रहे हो। केलियस कहता है क्योंकि मुझे तुम्हें प्रूव करना है। इसके बाद करण बहुत ज्यादा ना चाहते हुए भी उसके ऊपर स्क्रैच कर देती है, जहाँ पर उसके नाखून बहुत बड़े थे। कारण जो स्क्रैच होता है ये भी बहुत बड़ा होता है, यानी ये बहुत भयंकर से था। देखकर केलियस श्योर हो गया था ये स्क्रैच करण से नहीं आया है, स्क्रैच करण से नहीं आया है, यानी वो जान गया था दुकानदार करण को ठग रहा था। इसके बाद वो दुकानदार के पास अगर सारा बात कह देता है, जहाँ पर वो भी जान गया था वो फंसने वाला है, और इसके बाद वो एक नया पेंडेंट दे देता है, वो भी आधे दाम में यानी रियल प्राइस में। केलियस ये पेंडेंट करण को दे देता है, जहाँ पर इसको पाकर करण बहुत हैप्पी होती है। साथ ही वो केलियस से बहुत इंप्रेस हो चुकी थी। इसके बाद करण का एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पर वो केलियस के साथ ही रहती है, और इसके साथ वो लोग एडवेंचर करते हैं। लाइब्रेरी में जहाँ पर केलियस अपने दोस्तों के साथ जाती है, वैसे करण अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। वैसे ये करण के दोस्त नहीं थे, ये केलियस के दोस्त होते हैं, और वो लोग एक साथ ही एडवेंचर करते हैं। केलियस को बहुत बिलीव करती है, यानी वो केलियस को चाहती है। वो लोग बहुत एडवेंचर करते हैं, जहाँ पर करण अपना पावर का इस्तेमाल करती है, और उसको देखकर केलियस भी हैप्पी होता है, यानी उनका जर्नी इजी हो गया था। ऐसे ही एक टाइम की बात है जहाँ पर वो लोग आ चुके थे एक और न्यू एडवेंचर में, जहाँ पर वो लोग लड़ने वाले थे एक बहुत बड़े स्नेक से। आ जाते अपने डेस्टिनेशन पॉइंट में, और उसके बाद केलियस कहता है जानते हैं ये बहुत भयंकर है, तो उसके कारण तुम लोग अलर्ट रहना, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इसको सुनकर करण बहुत हैप्पी होती है। बारी वो जोश में आ जाती है, और वो कहती है नहीं ये काम उसके ऊपर ही छोड़ दिया जाए, और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को लेकर आगे चली जाती है। लेकर केलियस हैप्पी होता है, यानी उसका काम फिर से सॉर्ट हो चुका था। पर इसके बारे में दिखाना चले करण को, जहाँ पर वो पहले अटैक करती है और वो स्नेक बाहर आ चुका था। साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ये बहुत भयंकर था। उसके बाद वो लोग ऐसे बहुत भयंकर फाइट करते हैं, जहाँ पर वो स्नेक करण के ऊपर अपना जहर छोड़ देता है, तो उसके पॉइजन में आ चुकी थी, और उसके फायदा लेके केलियस और उसके दोस्त इस सांप को मार देते हैं। तो मारकर ऑब्वियसली वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं, लेकिन करण का हाल बहुत बुरा हो गया था। उसके बाद केलियस करण के पास आता है, और वो कहता है आपका जहर बहुत भयंकर है, यानी अगर इसका एंटीडोट तुम्हें जल्दी नहीं मिला तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा हो जाएगा। उनके ऊपर ये पॉइजन बहुत जल्दी इफेक्ट दे रहा था, तो उसके कारण करण कहती है प्लीज मेरा हेल्प करो। केलियस कहता है नहीं वो ऐसा नहीं करने वाला, ड्रैगोनेयर बहुत भयंकर टाइप के होता है, यानी ये किसी काम के नहीं है। ऐसे बोलकर केलियस अपने दोस्तों के साथ इधर से चला जाता है, और उसको देखकर करण को ज्यादा ही भयंकर सा शॉक मिलता है, जहाँ पर वो सोच रही होती है ना जाने उसने किसके ऊपर बिलीव कर लिया। करण अभी के टाइम में बहुत भयंकर डेंजर में है। इसके बाद भी करण हार नहीं मानती, यानी बहुत टाइम के बाद वो रिकवर कर लेती है, और वो उस लाइब्रेरी के बाहर आ जाती है। तो हालत अभी इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन इसके बाद वो किस तरह से अपने घर आ जाती है। इसके बाद जो इधर लोगों का रिएक्शन होता है वो देखने लायक होता है, यानी वो लोग करण को देखकर बहुत शॉक्ड होता है। कहते हैं केलियस का क्या हुआ, और उसके बाद वो लोग कहते हैं केलियस तो इधर से कब का जा चुका है, कहा था तुम मर चुकी हो तो तुम इधर कैसे आ सकती हो। और इसके बाद इसको सुनकर करण बहुत गुस्सा होती है, केलियस को ढूंढने के लिए ऊपर चली जाती है, लेकिन केलियस इधर से कब का जा चुका था। इसके बाद करण केलियस को बहुत ढूंढती है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं होता। ऐसे ही करण मिल जाती है एक और बंदे से जो की बहुत पॉपुलर होता है, यानी ये भी एक एडवेंचरर था जो की अकेले एडवेंचर करता है, पास बहुत पावर होता है, तो उसकी कहानी वो पॉपुलर भी था, और इसके साथ कूल भी होता है। और इसकी कहानी करण उसके पीछे आ जाते हैं, यानी उसको फॉलो करने लग जाती है। बंदा जो भी करता है करण भी वही करने लग जाते हैं, क्योंकि वो उसके साथ ही आना चाहती थी। वो बंदा करण को सिखा देता है कैसे एंजॉय किया जाता है।
तो कैसे इंजॉयफुली खाया जाता है, जहाँ पर करण फिर से जान लेती है और इसके बाद करण की तरह करती है, जहाँ पर ऐसे करते करते करण के पास जो पैसे थे वो खत्म हो चुके थे और इसके कारण करण गरीब हो चुकी थी। करण के पास पैसे नहीं थे तो उसके कारण करण जान गई थी उसको कुछ तो करना ही होगा और इसके कारण वो बार में आ जाती है ताकि वो किसी एडवेंचर ग्रुप का हिस्सा बन सके। और उसके बाद वो हुआ था, यानी वो मिली थी निक से, टियाना से, क्लैरिक से, करण का कहानी। तो टाइम आ जाता है, यानी सीन आ जाते प्रेजेंट में। करण के लिए बहुत उदास होता है क्योंकि इसके पहले वाले एपिसोड में ही निक ने करण का वो पेंडेंट तोड़ दिया था। वो पेंडेंट खरीदने के लिए भी जाता है लेकिन इसके प्राइस बहुत ज्यादा होता है। निक सोच रहा होता है वो क्या करने वाला है और इससे बीच इधर आ जाती है लड़की जिसको पहले से करण जानना था और इसकी बारी वो कह रहे थे वो ये अगाथा, ये थी करण का आइडल। वेल इसकी बारी वो दोनों एक जगह में आ जाते हैं और एक साथ ही बैठकर बातें करते हैं। एडिसन कह देता है, अगाथा कहती है मैं जान चुकी हूँ तुम बहुत सेल्फिश हो, लेकिन किस लिए? और उसके बारे अगाथा कहते हैं क्योंकि ये तुम्हारा सेल्फिश का ही काम है। वही लॉकेट चाहिए लेकिन तुम ये नहीं जानते उसको क्या चाहिए, तुम्हें सेल्फिश नहीं बनना। जहाँ पर इस बात को समझ जाता है और उसके बाद वो आ जाता है करण के पास जहाँ पर वो बहुत हैप्पी होती है। उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर करण अपने बारे में कहते हैं, यानी वो अभी के टाइम में जैसी है वो बहुत हैप्पी है। इसके कारण निक तुम इसके बारे में इतना मत सोचो। इस बात को जानकर हैप्पी होता है और उसके बाद वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आता है बार में जहाँ पर वो लोग एक साथ ही एंजॉय करते हैं और हाँ मेरी कहा जाता है वो सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं। वो लोग ऐसे एंजॉय करे होते हैं लेकिन इसी बीच एक मेड आते हैं उनके पास और उसके बाद वो कहती है उसके पास एक बहुत बड़ा काम है। इसके बाद वो लोग एक साथ ही आ जाते हैं अपने ओनर के पास और उसके बाद उनका ओनर कहती है तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम है, यानी तुम्हें ढूंढना होगा प्रिंट ऑफ बॉन्ड्स को। जहाँ पर इसको सुनकर वो लोग शॉक्ड होते हैं और उसके बाद ओनर कहते हैं तो क्या तुम्हें ये नहीं करना? और उसकी बारी वो लोग कहते हैं हाँ वो लोग करने वाला है, यानी उनको मिल गया था एक नया एडवेंचर। तो हम लोग कह सकते हैं आगे बहुत सारा एडवेंचर हमारे लिए वेट कर रहा है, तो या हम लोग मिलेंगे उधर ही। तो अगर इस एपिसोड को देखकर अच्छा लगा है या फिर इधर तक देखे हो तो इस एपिसोड का कोड है 121 लिख देना ताकि मुझे पता चले तुम लोगों ने इधर तक देखा है। और इसके साथ ही एपिसोड को लाइक करना मत भूलना और इसके साथ अपना एक ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, बेबी, स्टे हेल्दी, स्टे कूल।